हर ज़िले में पार्टी का जिला कार्यालय होना चाहिए। देखिए, मैं भी लगभग 6-7 साल जिलाध्यक्ष रहा हूँ। मैंने अपने स्तर से जो एक चैनल होता है, हमारे ऊपर के कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या और जो जिम्मेवार लोग होते हैं, मैंने काफ़ी प्रयास किए, अपने लेटर हेड भी दिया कि हमारे ज़िले में जिला कार्यालय नहीं है। वहाँ पर बिना सब समाज के लोग बैठ जाते हैं, अपनी रणनीति बना लेते हैं, सब काम कर लेते हैं। हर पार्टी का जिला कार्यालय है, हमें एक कार्यालय चाहिए। लेकिन जो जिम्मेवार लोग हैं उसके लिए बहन जी जिम्मेवार नहीं हैं, नहीं मानता हूं मैं। उसके लिए और लोग जिम्मेवार हैं जिन लोगों ने बहन जी से जिक्र नहीं किया। अगर वो जिक्र करते तो आप लोग ये जानते हैं कि बहन जी निर्णय लेने में कितनी मजबूत हैं। अगर बहन जी के सामने कोई बात रखी जाती तो कार्यालय तो एक मतलब उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, मिनटों में कार्यालय आज भी बन सकता है, पहले भी बन जाता। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इस ज़िले के रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आकर के यहाँ रहे हैं। वो अपने बहुजन समाज पार्टी को अपनी जेब में रखते हैं, अपने घर से अपने कार्यालय चलाना चाहते हैं और वो चला रहे हैं। जब तक ऐसे लोगों को खात्मा नहीं होगा, जब तक ऐसे लोग, ये बहुजन समाज पार्टी के घोर विरोधी हैं, अंदर खाने विरोधी हैं, मैं इसके बिल्कुल को नहीं करूँगा। ऐसे जो लोग हैं वो लोग सारे लोगों को अपने यहाँ पर दस्तखत दिलवाते हैं, अपने हाजिरी लगवाते हैं और अपनी बहुजन समाज पार्टी को घर से चलाने का काम करते हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। ये चीज़ आदरणीय बहन कुमारी मायावती के बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं है, ना ही कोई बहन जी को आज तक इस प्रकार का कोई लोगों ने जो लोग होते हैं जो इनसे बहन जी डायरेक्ट रिपोर्ट लेती हैं, उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है। पहले कभी बहुजन समाज में गुटबाजी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से इस ज़िले में भी गुटबाजी है। तो उस गुटबाजी को हम लोग अपने स्तर से चाहें तो हम लोगों की कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से बैठ कर ख़त्म किया जा सकता है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट है राजनीतिक पार्टी के साथ साथ। अब राजनीतिक में सत्ता आती जाती रहती हैं, लेकिन मंथन यहाँ करना है कि हमारा मिशन मूवमेंट कमज़ोर नहीं होना चाहिए। हमारे बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस मिशन मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ी हुई हैं और इस पे कायम हैं। लेकिन 2012 के बाद में आपको लगातार हार मिल रही है चुनावों में। देखिए, हार का कारण है कि जो अब वर्तमान में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, छोटे दलों को किसी न किसी कारण से, किसी न किसी नेता को किसी न किसी रूप में फंसाने के कारण ये उनका पतन करना चाहते हैं। देश राष्ट्रीय पार्टी सर आपकी बीएसपी, तो छोटा दल कहाँ है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी देश की 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। और मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी खेल क्या करती है। भारतीय जनता पार्टी खेल ये करती है कि वो कमज़ोर वर्ग के लोगों को कमज़ोर, अब जैसे सपोज करो, आप मैं बताना चाहूँ, बहुजन समाज पार्टी दलितों की पार्टी कहा जाता है, जबकि सब समाज के लोगों हमारी पार्टी में नेता हैं। सब समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया, सब समाज के लोगों को विधायक बनाया, सब समाज के लोगों को यहाँ सत्ता में भागीदारी दी। लेकिन वोट बैंक आपका घटता जा रहा है सर। नहीं, ये नहीं है, मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं घटता। सीटें भले ही कम हो जाएं, आप हमारा देखेंगे 12% पे सर आ गए हैं आप। नहीं, 12% पे आ गए हैं, लेकिन देखिए अब आप देखें, यही वही बात है कि मीडिया के लोग, आप सोशल मीडिया के लोग हैं, वो हमारे आप साथ देते हो, सप्लाई पे काम करते हो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो कभी गरीब समाज के लोगों की तरफदारी नहीं करता, न ही बहुजन समाज पार्टी की तरफदारी करता। माननीय काशीराम साहब ने ये कहा था कि हमें मनी मीडिया माफिया तीनों से दूर रहना है। हम मनी मीडिया उस तरफ ध्यान देंगे तो बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि मनी मीडिया माफिया से दूर रहना है। हाँ। आप सत्ता से भी दूर जा रहे हैं इस हिसाब से। सत्ता से दूर जा रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बहन जी ने दोबारा से अपना बिगुल कितनी रैली करी है आपने चुनाव के बाद में? कोई संगठन का बड़ा कार्य किया? देखिए, संगठन के कार्य की बात है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब नेता हैं हमारी, तो उन्हीं के ऊपर बहुजन समाज पार्टी चलती है। जब यहाँ पर नगर पंचायत का चुनाव हो रहा था, नगर पंचायत का काम चल रहा था, तो उस समय पर कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, तो कर्नाटक के चुनाव में बहन कुमारी मायावती वहाँ लगी हुई थी, यहाँ नीचे के नेताओं को छोड़ रखा था। आप पे आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम में। देखिए, ये तो लोगों की सोचने की काम है।
अगर हम लोग कहीं पार्टी में कहीं कमज़ोर हो रहे हैं, कहीं हमें वोट कम मिल रहा है, अब लोगों को लगता है कि भाई जैसे अभी आप ये देखेंगे संसद का उद्घाटन हुआ, बहन कुमारी मायावती ने कहा देखिए प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने वो बनवाया है, उद्घाटन करने का उनका अधिकार है। पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, सरकारी प्रोग्राम है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का पैसा लगाया है, लेकिन अब उसकी तरफ मीडिया नहीं ध्यान देता। आप जो ये बनाया है संसद भवन, उसमें आप देखेंगे ये कोई मंदिर है, मंदिर की तरह एक तरह का ये समझो कि उसमें बाबाओं को बुला करके, पंडाओं को बुला करके ये मोदी जी ने वहाँ पर ये सब काम किया है। अरे वहाँ तो पंडाओं को बुला के काम करना था, तो वह अभी अपना उत्तर प्रदेश में मंदिर बन रहा है, उसको करवाना चाहिए उद्घाटन। 19 पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया था नई संसद के उद्घाटन का, और बहन जी ने साथ दिया बीजेपी का। देखिए बहन जी ने साथ दिया, बहन जी ने अपना वो किया, लेकिन बहन जी का कोई भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर नहीं गया, बहन जी ने ना कोई भेजा। अब हम लोगों ने, हमने आस्था थी, जो हमारी बात थी हमने कह दी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती के सामने जो जिलाध्यक्ष या अन्य टीम बनाई जाती है, वो हम कोऑर्डिनेटर्स जितने भी लोग होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स का फेलियर हम मान सकते हैं इसको, क्यों हमने ऐसे लोगों का यहाँ चयन कर लिया कि जो लोग यहाँ पर प्रत्याशी भी नहीं दे पाए, और जो लोग यहाँ कोऑर्डिनेटर लगे थे, जो पुराने भी लोग थे, उन्होंने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि हम अगर दादरी में अगर सही निर्णय लेते तो हम दादरी की सीट हर हालत में जीत सकते थे। दनकौर में जो हमारा पुराना कार्यकर्ता था, उसने पार्टी से टिकट मांगा, उसको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन वो टिकट हर हालत में वो हमारी सीट मिल सकती थी, वो और अन्य जेवर में हमारी सीट मिल सकती थी, जहांगीरपुर में हमको सीट मिल सकती थी। अगर हम लोग वाकई इसमें करते तो हम इनको बहन जी का फेलियर नहीं मान करके हम नीचे के कार्यकर्ताओं, नीचे के जो जिम्मेवार लोग हैं, मैं उसका फेलियर मानता कि जब तक बहन कुमारी मायावती इस प्रकार की जो घटनाएं जिलेवार या कहीं मंडलवाई हो रही हैं, जहां हमारे नीचे के संगठन की कहीं कमियां हैं, बहन जी को समीक्षा करनी चाहिए, और बहन जी जब समीक्षा करें उसमें अच्छे लोगों को, मजबूत लोगों को सामने ला करके उन पे आगे को काम करना चाहिए। आप लोगों के चैनल के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को ये भी एक कहना चाहता हूँ कि मैं तो बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ और एक नट बोल्ट हूँ। मुझे तो बहन जी कहीं कस देंगी, मुझे नट बोल्ट की तरह यूज करेंगी, मुझे कहीं बूथ पे लगा दें, बूथ पे काम करूंगा, कहीं भी मुझे लगा दें, मैं वहाँ काम करूंगा। जिस संगठन को बहन जी ने ये कहा कि चलो गांव की ओर हमें लगाना है, कैंप लगाना है, लोगों के बीच में जाना है, उन लोगों ने निष्ठा से उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अगर हमारा पहले आप देखेंगे कि भाईचारा के रूप में हमारे पार्टी के पास बहुत होता, पार्टी का बेस वोट प्लस प्रत्याशी की जाति का वोट प्लस भाईचारा का वोट, हमारी जीत होती थी। 2012 में जो हमारी जीत हुई, पूर्ण बहुमत की सरकार आई, और 2007 में जो आई वो इसी फॉर्मूले से आई। आज ठीक हम लोग अगर ईमानदारी के साथ हम लोग जाके बूथ पे काम कर लें, हम लोग जाके गांव की ओर काम कर लें, तो दोबारा कोई वो दिन दूर नहीं कि हम लोग सत्ता में पुनः वापस आ सकते हैं। युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, युवाओं का कोई अलग से संगठन बनना चाहिए। बहन कुमारी मायावती जी ने कई बार लखनऊ में भी, दिल्ली में भी ये कहा कि संगठन में हम 50% जो पद हैं वो युवाओं को देंगे, और युवाओं को दे भी रखे हैं। तो युवाओं को जिन युवाओं को आगे लगाया गया है, तो ऐसे युवाओं को लगाया गया है कि जिन लोगों ने कैडर नहीं लिया है, जिनको पार्टी की पूरी जिम्मेवारी नहीं है, नए लोगों को, ऐसा फ्रेश लोगों को लगा दिया है। इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहन जी केवल ट्वीट करती हैं बैठ करके अपने ऑफिस में, क्या ऐसे राजनीति चल पाएगी, जीत पाएंगे आप जो यूपी को या देश को? देखिए फिर वही बात आ गई, जब पहले कहते थे कि भाई देखो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती है, बहन जी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता है। अब हम ट्वीट कर रहे हैं तो हमारे ट्वीट पे भी क्वेश्चन उठ रहे हैं। ट्वीट के अलावा तो काम करिए ना, और फील्ड में जाकर के। हम लोग फील्ड में कर रहे हैं, बहन जी बराबर निर्देश दे रही हैं। जो नीचे के जो लोग हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं और जो सीनियर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लोग जा रहे हैं। बहन जी की जहाँ जरूरत है, अब विधानसभा का चुनाव आने वाला है, बहन जी कभी खाली नहीं बैठती हैं। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बहन जी पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का काम देखती हैं। हर स्टेट में हमारा संगठन बहुत मजबूत है। अब देखिए सारे उसको, देश के संगठन को बहन जी जगह जगह पर जाकर के, जगह जगह प्रदेशों में जाकर के संगठन मजबूत करती हैं, और उधर लखनऊ में बैठ के तय करती हैं, और उधर यहाँ दिल्ली में मीटिंग लेने का काम। निकाय चुनाव में बहन जी खुलकर के मैदान में आई नहीं एक बार भी, जबकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए। देखिए सत्ता का दुरुपयोग करना हो, बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 12 तक गवर्नमेंट रही, और जब भी स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, तब आपने देखा
कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई समाजवादी पार्टी का कोई नेता ने कोई मीटिंग की, कोई रैली की। आज इनकी सरकार है, सरकारों पे पैसा है, देश को लूटने का काम कर रहे हैं और उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कार्यालय की बात आपने उठाई, कार्यालय आप देखेंगे बहन जी अगर बहुजन समाज पार्टी चाहती तो पूरे देश में वो भी कार्यालय का इकट्ठा स्थापित कर सकती थी और आलीशान बना सकती थी। आज इनके जितने भी कार्यालय हैं, चाहे वो जिला स्तर के कार्यालय हैं या प्रदेश स्तर के कार्यालय हैं, सब 5 स्टार होटल निर्माण दिए। किसका पैसा लगा? और अब दूसरी बात बता दूं मैं आप लोगों को, इनके पास तो जब देश का प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाकर के कोई रैली करता है तो पहले आप देखते रहे होंगे जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से 1-2 रैली हुआ करती थी, सब कुछ है। आज पूरे देश में जहां भी चुनाव होता है आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं उनकी रैलियां सबसे ज़्यादा होती हैं। उसका वजह, उसका कारण क्या है? मीडिया नहीं दिखाती इसको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विशेष नहीं दिखाती, क्योंकि उसमें सारा पैसा गवर्नमेंट का लगता है, सारा पैसा सरकार का लगता है, इनकी पार्टी का पैसा एक नहीं लगता, इसलिए ये लोग अपना ये सब काम करते हैं। दूसरी बात, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की गरीब लोगों की पार्टी बना करके, गरीब लोगों को इकट्ठा करके पार्टी बना करके काम करती हैं और उनका हित का काम करती हैं। बैकवर्ड समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का सबसे पहले किसने काम किया? मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हम लोगों बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। बहुजन समाज पार्टी ने पाल, प्रजापति, कश्यप, भीमर नाई, गुजर, तेली इनको बराबर की हिस्सेदारी दे करके इनको छोटे छोटे पदों MLC, MLA और जो स्थानीय ऐसे थे राज्य मंत्री बना सकते थे, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने देश में मिसाल कायम की। उसके बाद इनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी तो ऐसे करती है, तो उसके विपरीत जाकर के फिर तब इन्होंने ये सब काम करना चालू किया। हमने इनको सिखाया। देखिए, जो मौका परस्त लोग होते हैं तो मौका परस्तों को तो मौका देखना है, तो अब जो लोग मौका परस्त नहीं है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। जो लोग मौका परस्त लोग हैं, जिनको मौका चाहिए, उनको अपना भग गए वो लोग, तो उन पर किसी की पाबंदी नहीं है, क्या कर सकते हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस जिले की, जनपद की रहने वाली हैं। इस जनपद की होने के नाते इस यहाँ के निवासियों में विशेष रूप से गुर्जर समाज के लोगों को विशेष सम्मान देने का बहन कुमारी मायावती ने काम किया। इतना सम्मान देने का काम किया कि यहाँ पर 6-6, 7-7 लोगों की लाल बत्तियाँ घूमती थी गुर्जर समाज के लोगों की। अब ये उनका काम है कि भाई वो अपना मौका पा करके अपना नहीं उनको आगे कुछ कर पाए, अपना भाग गए।